देखिए आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर सबसे पहले बीजी का इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे और फिर बीजी में हम आगे चल के वर्किंग करेंगे। सबसे पहले आता है बीजी क्या है। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। सर अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। क्या होता है? हिसाब किताब रखना। जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग के पास अगर 100 रुपये तो आप लोग पूछते हैं कि मैं 50 रुपये की आइटम ले लूँगा, 50 रुपये बैलेंस बचेगा, तो भी आप लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं। लेकिन आप किसी कंपनी में या किसी शॉप पे या किसी भी एक छोटे लेवल पे काम करोगे तो हर कोई अकाउंटिंग मेंटेन करता है। तो आज मार्केट के अंदर पता नहीं कितने सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप नए नए नाम सुनते हैं हम लोग कभी कभी, तो अकाउंटिंग का ये सॉफ्टवेयर आगे। लेकिन बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो इस समय बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसका जो यूज़र फ्रेंडली पैटर्न है वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। लोग इसको काफ़ी इसके अंदर ज्वाइन होते जा रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं, आप किसी का डाटा भी बीजी के अंदर से चला सकते हैं। लेकिन आप स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बीजी। बीजी सर कब आया था पहली बार? हमने तो अब सुना है कि आप बीजी बहुत फेमस सॉफ्टवेयर। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो पहली बार इंडिया में 1994 में आया था। कब आया था बीजी आपका? फर्स्ट टाइम 1994 में आया था और ये प्रगति मैदान पर ही लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था ये आपका? प्रगति मैदान पर ही लॉन्च किया था। वन टाइम क्लियर है। आगे जब बीजी पहली बार आया था इंडिया में तो वो 3 वर्जन से स्टार्ट। सारा स्टॉक ट्रांसफर कर दो फर्स्ट फ्लोर पर, ठीक है। क्या चीज़ें कि बीजी जो सबसे पहला आया था वो 1994 में आया था, लेकिन 3 वर्जन से स्टार्ट हुआ। फिर बीजी 12 वर्जन पे गया, फिर बीजी 14 वर्जन पे गया, फिर बीजी 16 वर्जन पे गया और आज बीजी का लेटेस्ट आपके सामने है बीजी 17, जिसको स्पेशली जीएसटी के पर्पज से प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, जीएसटी आप लोगों को बता दूं एक नया टैक्स है जो इंडिया के अंदर 1 जुलाई को एप्लीकेबल है, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं जी अभी आगे, अब सबसे पहली बात आती है कि सर मेरे पास ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। मुझे बीजी का एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। मैं किसी के यहाँ वर्किंग करने गया, उसके हम बीजी का सॉफ्टवेयर नहीं है, मुझे बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो आप लोग कहाँ से डाउनलोड करें? सबसे पहली बात है कि मैं बीजी के इस वर्जन को अनइंस्टॉल करता हूँ और फिर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। अगर मुझे बीजी का कोई भी वर्जन अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल के लिए आप कहाँ जाएंगे? कंट्रोल पैनल के अंदर आएंगे, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? कंट्रोल पैनल में, और फिर आप कहाँ जाएंगे? अनइंस्टॉल के अंदर। कभी कभी ये कैटेगरी ऐसे नहीं होती है, लार्ज कैटेगरी या स्मॉल कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो रखी थी। तो पहले आप इसको कैटेगराइज करेंगे, देन आप कहाँ जाएंगे? अनइंस्टॉल पे। और बीजी का आपको कौन सा वर्जन अनइंस्टॉल करना है? बीजी 17 आपको अनइंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर देखिए बीजी का कौन सा वर्जन है आपका, कहाँ है? बीजी 17। ये देखिए आपका बीजी 17। मैं इस पर क्लिक करूँगा और अनइंस्टॉल के अंदर जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि बीजी का आपका सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल होना शुरू हो गया। हाँ, ये इस कंपनी से परचेज कर रहे हैं ना? ठीक है, अभी अनइंस्टॉल होना शुरू हो गया। जब तक ये अनइंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग सीखते हैं कि अनइंस्टॉल के बाद इसको अगर इंस्टॉल करना हो तो कैसे डाउनलोड कैसे करें, और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे इंस्टॉल। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग की पहली क्लास है, अगर आप लोग कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे रोक देंगे, सर मुझे बताइए, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग मुझे अभी नहीं पूछेंगे तो कभी नहीं पूछ पाएंगे। बिल्कुल फ्रैंकली होकर जो मन में आए वो क्वेश्चन पूछ सकते। देखिए अभी हमारा सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही अनइंस्टॉल होगा तो बीजी 17 यहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे आप लोग एंड्रॉइड फ़ोन चलाते हैं कि आपको कोई एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करनी है तो आप लोग क्या करते हो? उसको अनइंस्टॉल करते हो। वैसे मैंने इसको भी कंट्रोल पैनल में जाके क्या कर दिया? अनइंस्टॉल कर दिया। सेम और कोई डिफरेंस नहीं है सभी के बीच। 16 में नहीं था, जीएसटी 17 में। हाँ, जीएसटी 17 में स्टार्टिंग में 19। इसके नोट्स भी आपको बनाए गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से हो सकता है। सेकंड पीस चला लेना आज। ठीक है, जब तक ये बन रहा है तो उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड के लिए सर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? डाउनलोड के लिए आप कहाँ जाएंगे? बीजी win/बीजी डाटा, ये इसकी वेबसाइट है। आप यहाँ से इसके बीजी का कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है बीजी की वेबसाइट? बीजी
/bz डाटा। आप यहाँ से BZ का कोई भी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ जाएंगे वेलकम टू डाउनलोडिंग सेक्शन ऑफ BZ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आएंगे तो आपकी देखेंगे तो उसकी क्या वेबसाइट है www.bzwin.com। अभी कह रहा है कि BZ का कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, BZ की यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, BZ का कोई प्रोटेक्ट डाउनलोड करना है या क्या डाउनलोड करना है, ठीक है। जो भी करना है आप यहाँ पर क्या जाएंगे, हमें BZ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, हम लोग कहाँ आएंगे, BZ सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। यहाँ पर आए, अभी कह रहा है BZ का आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, तो मैंने बोला BZ का हमें लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है जो आज ही अभी इंस्टॉल हुआ, कब 16/4 बजे। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये 77 MB का जो अभी हमारे 32 मिनट लेके डाउनलोड होगा, ठीक है। ये अभी डाउनलोड हो जाएगा 23 मिनट में, तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। नहीं, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, टैली टू BZ हो जाएगा। हाँ, टैली टू BZ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ 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 राइट, मुझे हमें ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल वही टैली डाटा BZ में काम कर जाएगा। भाई यूटिलिटी लगती है उसके अंदर, टाइम लगता है थोड़ा सा। हाँ, 4 घंटे 5 घंटे में हो जाता है। ठीक है। देखिए अभी इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम लोग BZ के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो नेट चल रहा है वो थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। जब तक हम ये डाउनलोड हो रहा है इसको हम डाउनलोडिंग पे छोड़ देते हैं, लगा के हम आगे से करते हैं, ठीक है। आज मेरा नेट है ना थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और हमारा नेट इतना स्लो नहीं चलता है, क्लियर है। हम स्टार्ट करते हैं। अब BZ का देखिए 17 वर्जन आपको इंस्टॉल करना आ गया। जब तक हमारा सॉफ्टवेयर आगे बढ़ रहे हैं हम इंस्टॉल करना सीखेंगे, ठीक है। अब BZ को जब हम फर्स्ट टाइम ओपन करें, BZ में बता दूं BZ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है, जिसके बारे में अभी हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस करा है। अब BZ का क्या यूज़ है, क्या मतलब क्या मेन मोटिव है यूज़ करने का। मेन मोटिव है इसका यूजली फ्रैंकली वर्जन। सर BZ को अगर मैं ऐसे डाउनलोड करूँ क्या चला सकता हूँ? 30 दिन के लिए आप इसको चला सकते हो। मतलब BZ का जो डेमो कॉपी होती है इसको कितने दिन के लिए आप यूज़ कर सकते हो? 30 दिन के लिए ओनली यूज़ कर सकते हो डेमो कॉपी। ओरिजिनल तो आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो, लेकिन डेमो कॉपी के लिए आप कितने दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं? 30 दिन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। डेमो कॉपी जो ये डाउनलोड हो रहा है, इसका मतलब आप कौन सा वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं? BZ का डेमो वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे समझ में क्लियर है? तो हम यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। BZ डेमो कॉपी होता है। BZ की 3 तरह का BZ होता है। एक होता है बेसिक। अब मैं BZ को फर्स्ट टाइम ओपन करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसके बारे में आपको ये बताया गया है। विदाउट सर्विस से कर ले। अब यहाँ पर लिखा है कुड नॉट चेक सिक्योरिटी। क्या लिखा है?
could not check security. A valid security device could not be found program and start in demo mode. इसका मतलब जो अभी आपने BG को फर्स्ट टाइम ओपन करा है वो कौन से मोड पे ओपन हो रहा है? डेमो मोड पे। डेमो मोड का मतलब क्या होता है कि आप 30 दिन की एंटी अपने सिस्टम में कर सकते हो, उसके सिवा कोई भी एंटी अपने सिस्टम में नहीं कर सकते। ठीक है, इस पॉपो का मतलब क्या होता है कि BG में आप अभी 30 दिन की एंट्री अपने सिस्टम में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप BG के अंदर 30 दिन की एंट्री कर सकते हैं। जब ये ऐसा कोई उदास सा आइकन और रूटा हुआ आइकन है तो आप समझ जाना BG को कितने दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं? 30 दिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आइकन। अगर सर BG को ओरिजिनल कैसे करते हैं? BG को ओरिजिनल करने के दो तरीके। दो तरीके। एक होता है BG के अंदर एक डोंगल लगाना। क्या लगाना? डोंगल एक फिजिकल डिवाइस होता है। क्या होता है? ये एक फिजिकल डिवाइस होता है जो हमें सिस्टम के USB में लगा, जैसे आप ये देख सकते हैं। ये क्या है? एक डोंगल है। ऐसे ही BG का एक डोंगल आएगा जिसके ऊपर व्हाइट कलर का हो, जिस पर BG लिखा हुआ 8 अंक का नंबर होगा। जैसे आप उस डोंगल को लगाएंगे तो वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा और आपको एक मैसेज देगा कि वेलकम टू द BG ऑफ मोड दिस। क्लियर? सर दूसरा तरीका क्या? दूसरा एक फाइल आती है। क्या होती है? एक सॉफ्ट लॉक फाइल आती है जिससे आप BG को ओरिजिनल कर सकते हो। BG को ओरिजिनल करने के कितने तरीके? दो तरीके। पहला डोंगल से, दूसरा सॉफ्ट लॉक फाइल। कौन से दो तरीके? डोंगल से। ठीक है, BG को डाउनलोड करने के कितने तरीके? दो तरीके। कौन से दो तरीके हैं? एक डोंगल से और सॉफ्ट लॉक से। क्लियर? हाँ ठीक है, समझ गए। अब BG का कौन सा मॉडल है? सर BG के मॉडल क्या होते हैं? BG मतलब 3 तरह का BG होता है। पहला एक बेसिक होता है, मतलब जिसके अंदर आप नॉर्मल सेल परचेज काम कर सकते हैं, टैक्स मेंटेन कर सकते हैं, TDS पे कर सकते हैं, सर्विस टैक्स पे कर सकते हैं। तो कौन से सॉफ्टवेयर में काम आता है? वो आपका बेसिक वर्जन। कौन से वर्जन में आता है? बेसिक वर्जन। कौन से वर्जन में आता है? वो बेसिक में भी 3 होता है, एक सिंगल, डबल और मल्टी। अगर मैं इसको सेव कर दूंगा तो क्या फुल फॉर्म बनी उसकी? BS का मतलब होता है बेसिक का सिंगल यूजर। क्या देखो यहाँ देखा ना, B फॉर बेसिक, S फॉर सिंगल, B फॉर बेसिक, S फॉर सिंगल। सेल भी हो गई? सेल करो, सेल भी सेव ऐसे ही। ठीक है, B फॉर बेसिक, S फॉर सिंगल। ऐसे अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? BG का ड्यूल यूजर। क्या हो जाएगा? BG का ड्यूल यूजर। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? BG का मल्टी यूजर। तो मल्टी यूजर क्या होता है? जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो क्या होता है? हमारा मल्टी यूजर होता है। ड्यूल यूजर क्या होता है? इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम, मतलब ड्यूल यूजर 2 लोग काम करते हैं। ठीक है, और सिंगल यूजर जिसमें 1 लोग काम। ऐसे ही हमारे पास BG का नया वर्जन आता है। कौन सा आता है? स्टैंडर्ड। मतलब इससे अच्छा, मतलब इससे ज़्यादा फ्यूचर वाला कौन सा है? वो हमारा स्टैंडर्ड। ये आपका 8,000 रुपये का, तो ये आपका 15,000 रुपये का सॉफ्टवेयर। सेम वही पैटर्न है। इसकी फुल फॉर्म क्या बन जाएगी? स्टैंडर्ड SS। क्या फुल फॉर्म बन जाएगी? SS मतलब स्टैंडर्ड का सिंगल यूजर। ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्या फुल फॉर्म बन जाएगी? सिंगल का ड्यूल यूजर। इसको क्लिक करेंगे तो क्या बन जाएगी? स्टैंडर्ड का मल्टी यूजर। ठीक है, ऐसे ही आपका सबसे महंगा और सबसे पॉपुलर वर्जन आपका एंटरप्राइज है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका फुल होगा, सिंगल, ड्यूल और मल्टी। क्लियर? मतलब काम का एक जैसा होता है लेकिन फ्यूचर ज़्यादा है। जैसे आपने कोई फ़ोन खरीदा, उसके फीचर कम होता है। 10,000 का फ़ोन खरीदोगे तो उसके अंदर फीचर कम होता है, रैम कम होती है। लेकिन एक हाई फाई फीचर खरीदेंगे, सॉफ्टवेयर खरीदेंगे फ़ोन, तो उसमें फीचर ज़्यादा होता है। ऐसे ही BG के अंदर तो आपको याद रखना है BG के 3 मॉडल होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। BG 3 तरह का होता है, सिंगल, ड्यूल और मल्टी, जो आप यहाँ से देख के पता कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? किसी तरह की प्रॉब्लम है इसके अंदर आप लोगों को आ गया? अब चलते हैं कहाँ पर? क्रिएट कंपनी। कहाँ जाएंगे हम लोग? क्रिएट कंपनी। सर क्रिएट कंपनी का मतलब क्या है? क्रिएट कंपनी का मतलब होता है एक नई कंपनी बनाने को हम क्या बोलते हैं? क्रिएट कंपनी। क्या होता है? एक नई कंपनी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? क्रिएट कंपनी। क्या करते हैं? एक नई कंपनी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? क्रिएट। लेकिन क्या मैं डायरेक्ट क्रिएट कर लूँ कंपनी से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? कंपनी को क्रिएट करने से पहले हमें पाथ देना जरूरी है। क्या देना जरूरी है हमें? पाथ का मतलब क्या होता है सर? पाथ का मतलब होता है किसी एक फोल्डर में अपनी कंपनी को रखने या बनाने को हम पाथ कहते हैं। अगर आप लोगों में बोलूँ घर जाना है आपको, तो कैसे जाते हो? रास्ते से जाते हो या उड़ के जाते हो सीधा? इस छत से कूदे उस छत पे चलेगा? नहीं जाते ना, एक वे है ना। ऐसे BG के अंदर है, जब आप काम करोगे तो कौन सी कंपनी में आप कंपनी सेव करो? आपको पता ही नहीं। आप डायरेक्ट कंपनी क्रिएट कर दो तो पता कहाँ चलेगा फिर कंपनी कहाँ गई है? तो कंपनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लोकेशन देते हैं कि भाई मेरी कंपनी इस जगह बने। जैसे आपका घर आज़ाद नगर में, तो आप आज़ाद नगर जाओगे ना, ऐसी इसकी लोकेशन है। अभी कंपनी कहाँ चल रही है? C ड्राइव चल रही है।
मतलब इसका घर कहाँ पर इस समय सी ड्राइव में। मैंने बोला मेरी कंपनी, मेरा नाम सूरज है, मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी डी ड्राइव में सूरज नाम के फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले मैं माई कंप्यूटर में जाऊँगा। माई कंप्यूटर में जाने की तरीका पता है, आप विंडो प्लस ई करके कहाँ जा सकते हैं, आप डायरेक्ट माई कंप्यूटर में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करनी है स्टॉक जनरल पर। आयुष इनके साथ 2 मिनट बैठ जाओ। कहाँ जाएंगे, डी ड्राइव। क्या शॉर्टकट बताइए, विंडो प्लस ई। क्या बताया मैंने शॉर्टकट, विंडो प्लस ई बताया, जिससे आप कहीं भी हमारे सिस्टम पे मतलब माई कंप्यूटर पे आप जा सकते हैं। जिससे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि विंडो प्लस ई से हम माई कंप्यूटर ओपन ई, हाँ ठीक है, यहाँ से होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब मुझे कहाँ फोल्डर बनाना है, लोकल टेक्स्ट डी। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू करके एक फोल्डर को प्रिपेयर कर लूँगा। और क्या नाम रखना था, सूरज। यहाँ पर सूरज आ गया। कह रहा है कि इस नाम से ऑलरेडी फोल्डर बना, तो हमें जब बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि इस नाम को मुझे कहाँ लेना है, डीसी के अंदर लेना है। तो डीसी पे आऊँगा, इस फोल्डर पे क्लिक करूँगा, कहाँ पर, डी ड्राइव में सूरज। तो एस दबाया, एस दबाया, एस, क्या मिल गया, सूरज। अब मेरी कंपनी कहाँ बनेगी, ई ड्राइव में सूरज के अंदर। ठीक है, इसको पता होनी सबसे पहली चीज़ यही है। वो कंपनी एक बार बनाते हैं, बार बार नहीं बनाते कि आज काम करना है तो आज नहीं कंपनी, नहीं, उसी कंपनी को आप ओपन करेंगे और काम करेंगे। कंपनी डेली तो उसी कंपनी में काम करूँ तभी तो स्टोर होगा डाटा, वरना एक कंपनी में काम कल का होगा, एक कंपनी में आज का होगा, ऐसे कैसे मेंटेन होगा। कंपनी तो एक ही जगह होगा ना। अब जैसे आपका फ़ोन है, आप एक गाना डाउनलोड करते हो तो उसी में रहता है ना, दूसरा डाउनलोड तो उसमें होता है ना, क्या दूसरा अगले दिन डाउनलोड करते हो किसी और फोल्डर में जाएगा, नहीं ना, सेम यही चीज़। अब देखो इस फोल्डर के अंदर एक कंपनी मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, किस नाम से, शिवा के नाम से। लेकिन मैं चाहता हूँ इस कंपनी के अंदर एक कंपनी और बन जाए। क्या बन जाए, एक कंपनी और बन जाए। तो मैंने बोला कंपनी का नाम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे विशाल, मैंने यहाँ पर विशाल डाल दिया, लिमिटेड, क्या डाल दिया, लिमिटेड कंपनी। तो नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। मैंने डाल दिया एडवांस कोर्स ट्रेनिंग क्लासेस, और यहाँ से मैंने नंबर डाल दिया। ठीक है, तो कंपनी का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो कंपनी का जो भी नाम हो सकता है वो डाल सकते हैं, चाहे आपका नाम। अब एक होता है कंपनी नेम, एक होता है क्या होता है, प्रिंट नेम। क्या होता है, एक कंपनी नेम होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, एक प्रिंट नेम होता है। कह रहा है अब 3 से बनाना, ओल्ड सी से नई पार्टी बनती है। क्लियर है। तो कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का नेम मैंने कहा कि शो करे इस नाम से, मतलब शो कर क्या करे, इस नाम से। लेकिन प्रिंट आउट किस नाम से निकले, इस नाम से। देखिए आज आप बीजी की पहली क्लास है तो कुछ चीज़ें आप कॉमन सेंस लगा के यूज़ करनी है, क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे तो होंगे कि आप ये पढ़ के पता कर सकते हैं कि प्रिंट नेम का मतलब क्या होता है। कि प्रिंट पे छपने वाले नेम को प्रिंट नेम कहते हैं, और नेम को जो यहाँ पर शो हो उसे क्या बोलते हैं, नेम को। लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं लगाएंगे तो आप 0/0 ही रहेंगे। ठीक है, अब आता है कंपनी का शॉर्ट नंबर। तो कंपनी का शॉर्ट नंबर जो भी होगा वो डालें। अब आती है कंट्री अपनी इंडिया, स्टेट हमारा दिल्ली। इसमें कुछ बताने की जरूरत आप लोगों को मेरे हिसाब से नहीं। अब आता है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, आप इस पर कर्सर रखेंगे तो क्या करेगा, एंटर द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है पता है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। क्या होता है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। देखो जितना मैंने अभी आपको सिखाया था सभी के नोट्स मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे डाल रखे हैं, अगर आप चाहे तो देख के कर सकते हैं। लेकिन हमने कंपनी बना ली, पाथ भी दे दिया, हम लोग कम कहाँ गए। अब आता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अगर मेरी कंपनी 1 मार्च को बनी है तो वो कब ईयर क्लोज होती है, 31 मार्च को मेरी कंपनी क्लोज होती है। क्लियर है, समझ में आ गया। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को बंद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोगों को किसी को आ गया समझ में। ठीक है, फाइनेंशियल। अब एक क्वेश्चन उठ सकते हैं कि अगर सर मेरी कंपनी 1/8/2016 को बनी है तो कब बंद होगी, वो बंद होगी आपकी 31/3/2017 को ही बंद होगी। क्या होगी, 17 को ही बंद होगी। अगर मेरी कंपनी 1/9/2017 को बनी है तब भी कब बंद होगी, वो 31/3/2018 को। अगर मेरी कंपनी 1/1/2018 को बनी तो कब बंद होगी, 31/3/2000। जिस डेट में काम करके फाइनल किया 4 अप्रैल 1 अप्रैल डालेंगे।
अब देखो यहाँ पर 1 जनवरी आ गई और ईयर भी चेंज है, लेकिन मैंने यहाँ पर 19 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उससे पहले फाइनेंशियल 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा ना, तो वो वाला क्वेश्चन था। इसको ध्यान से करना, बस आप लोग हमेशा ये सोचना जिस ईयर में काम कर रहे हो उसके 1 अप्रैल की एंट्री को आपको डालना। अब नीचे आता है बुक कमेंसिंग फ्रॉम, बुक कमेंसिंग फ्रॉम, इसका मतलब होता है एंट्री आपको कब से करनी है। क्या करनी है? एंट्री कब से करनी है। कंपनी तो आज आप बना रहे हो, लेकिन एंट्री कब से करनी है भाई? एंट्री तो करनी होगी कभी, एंट्री कैसे करोगे? तो उसने बोला जिस दिन कंपनी बनेगी उस दिन मुझे एंट्री करनी। क्लियर? तो आप यहाँ पर जो आपकी डेट होगी वही डेट डालेंगे, एंड कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो भी कंपनी का वो यहाँ से नाम आप डाल देना। ठीक है, जो भी एड्रेस आता है। हाँ, कंपनी का एड्रेस के लिए लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 एड्रेस लाइन 3 एड्रेस लाइन, मतलब कंपनी का नाम हम 4 लाइन के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है सिन नंबर। सिन नंबर की फुल फॉर्म होती है कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या फुल फॉर्म होती है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या फुल फॉर्म होती है? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अब आता है आईटी पैन कार्ड नंबर। क्या आता है? आईटी पैन कार्ड नंबर, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। जैसे नाम से ही क्लियर, क्या नाम है इसका? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या नाम है? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। ये एक पहचान पत्र की तरह होता है, जैसे आपको कोई प्रूफ होता है ना। ठीक है, जैसे आप लोग इसके नाम से क्लियर हो गए, इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर, ये किसी व्यक्ति की इनकम से जुड़ा होता है। क्या होता है? किसी व्यक्ति की इनकम जुड़ा है कि सालाना वो कितने रुपए कमाता है। अगर ये सूरज कितने रुपए कमाता है हमें कैसे पता चलेगा? जब ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा तो एक नंबर का यूज करेगा। किस नंबर का? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर यूज करेगा। किसका यूज करेगा? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर का यूज करेगा, जिससे गवर्नमेंट को पता हो जाएगा एक्चुअल में कमाता कितना। ठीक है, ये 10 अंक का होता है। शुरू के पहले 3 वर्ड, ठीक है, अल्फाबेटिकली होंगे। अगर चौथा वर्ड, शुरू के 5 अक्षर अल्फा होंगे, बाद के 4 अक्षर न्यूमेरिकल होंगे, लास्ट का एक वर्ड अल्फा होगा। क्या पैटर्न होगा इसका? शुरू के 4 अंक क्या होंगे? 5 अंक अल्फा होंगे। पहले 5 अक्षर अल्फा, बाद के 4 अक्षर न्यूमेरिकल और लास्ट का एक वर्ड अल्फा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख अल्फा 4 न्यूमेरिकल देन एक अल्फा, और कंपनी का वार्ड नंबर और फिर कंपनी का टेलीफोन जब नंबर। हम टैक्स पे करेंगे तब आएगा। और कंपनी की ईमेल आईडी, और मैंने इसको डाल दिया। अब बस अब आता है कंट्री सिंबल। बाय डिफॉल्ट कंट्री से रिलेटेड होता है, जो भी आप कंट्री को डालोगे वैसा आपके पास कंट्री सिंबल आ जाए, लेकिन इसको हमें चेंज करने की जरूरत है। आप कंपनी बनी, इस टॉपिक को ध्यान से नोट कर दीजिए, देखिए आपकी कंपनी बनना शुरू हो जाएगी। इस टॉपिक को ध्यान से नोट करता है। इस टॉपिक को आपने नोट क्यों करवाया? क्योंकि आप लोगों को मैं बैट एंड जीएसटी के बारे में अभी बिल्कुल नहीं बता रहा कि टैक्स क्या होता है। अभी आपने बीजी में पहली बार काम करना सीखा। क्या कर रहा है आपने? पहली बार काम करना, इसलिए मैंने इस टॉपिक को नो करवाया। जब ये कंपनी बन जाएगी तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके डेस्कटॉप पे आएगी, जिसके अंदर आपको बोला जाएगा कि आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। उसके बाद इस तरह की स्क्रीन आएगी, उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड और रीचेक पासवर्ड आपके क्या है। तो जो भी आपके रीचेक पासवर्ड यूजर नेम होंगे वो यहाँ से आप लोग डाल देंगे। अब आता है यूजर नेम की कंपनी का यूजर नेम क्या है। जब कंपनी बनेगी फिर दिखाता हूँ। क्या मेरा नेट काफ़ी स्लो आ रहा है, जिससे मेरी अभी तक 31 MB की फाइल है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा तो तुम आपको ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल जब बीजी का डोंगल होगा तो ओरिजिनल हो जाएगा ना। मतलब जैसे मैं टैपिंग कॉपी। हाँ, तो अगर आप बीजी का डोंगल लगाएंगे ना, जो फिजिकल डिवाइस होता है, बीजी को लगाते ही ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन बीजी पहले बंद होगा और फिर आपको चालू होगा। देखिए कंपनी बनेंगे तो मैसेज आ गया, कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप इंटर मारेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? यूजर नेम पासवर्ड और रीचेक पासवर्ड। तो आपका जो भी पासवर्ड नेम होगा, जैसे मैंने बोल दिया एडमिन, यहाँ पर मैं एडमिन डाल दूँगा। मेरा नाम बोला एडमिन की जगह कुछ और है, मैं आ जाता हूँ। लेकिन आप कंपनी का जो पहला लेटर हो, यूज़र नेम होगा, वो ए डाल देंगे। क्यों डालेंगे सर? क्योंकि आपके जाने के बाद मैं आपकी कंपनी को ओपन कर सकता हूँ। देन पासवर्ड एंड रीचेक पासवर्ड डाल के आप कंपनी को सेव कर दें। सेव हो गया आपकी कंपनी। उसके बाद कंपनी बन जाएगी तो आपको कहाँ आना है? इन्वेंट्री पे आना है, और यहाँ क्या करेंगे? फीफो।
सर आपने ये क्यों करवाया? ये इसलिए करवाया गया है ताकि आप लोग जाने के बाद ये इसलिए करवाते हैं क्योंकि एक मेथड है जिससे आप अपने काम को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने काम को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। हमने क्या बोलते हैं? सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? जैसी कंपनी बनेगी तो आप यहाँ आएंगे। आप कहाँ जाएंगे? इन्वेंट्री वाउचर में। कहाँ पर? फीफो करेंगे। फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा और इस कंपनी को यहाँ पर आइटम लिख के कंपनी को सेव। अभी देख सकते हैं कि आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट होगी। क्या होगी? आपकी कंपनी बंद होगी। अब कंपनी को बंद करना है तो 2 बार अपने कीबोर्ड पे एस्केप बटन दबाइए। क्या दबाइए? एस्केप बटन। हाँ, जैसे आप एस्केप बटन दबाएंगे आपकी कंपनी बंद होगी। ठीक है। हाँ, जैसे इंटर मारेंगे तो आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। जैसे आप कंपनी को दोबारा ओपन करेंगे तो आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। बंद करने के लिए 2 बार एस्केप, कंपनी क्लोज। ओपन करने के लिए यहाँ आएंगे एंड पासवर्ड यूजर डाल के कंपनी को ओपन। क्लियर? ओपन कैसे करेंगे? ओपन सिंपल है, कंपनी बंद हो गई। कहाँ जाएंगे? ओपन कंपनी में। यहाँ यूज़र इंटर मारेंगे, यूज़र पासवर्ड डाल कंपनी ओपन करेंगे। बस कल को जब आप काम करोगे तो आपकी कंपनी मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी अभी डी ड्राइव में बनी है। अगर मेरी यहाँ से लोकेशन चेंज हो गई तो मेरी कंपनी यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो आपको सबसे पहले आपकी लोकेशन पता होनी चाहिए, आपकी कंपनी कहाँ है। जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा घर ही है तो उस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो आज देखा कि मैंने आपको बीजी के बारे में किस तरीके से बताया कि आप बीजी के अंदर आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं।